हेलो गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाउस ऑफ डेविड का एपिसोड नंबर 8। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जोनाथन कुछ एसेसन के साथ दैत्य को मारने के लिए रात में निकल चुका था। इसी के साथ ही इस एपिसोड की शुरुआत होती है रात के अंधेरे में, जहाँ पर कि जोनाथन कुछ सिपाहियों को मारते हुए अकीस के कैंपस के बाहर पहुँच चुका था, मगर उनमें से एक गद्दा निकलता है जो कि अपने ही सिपाहियों को मारने लग जाता है। और तभी अकीस वहाँ पर आ जाता है और वो एक जलता हुआ एरो आसमान में छोड़ के उसका आर्मी को कुछ संदेश देता है। उसका संदेश पाते ही अकीस का सेना सॉल को बिट्रे करने वाले सेना को चारों तरफ से घेर कर उनके ऊपर जलते हुए तीरों से हमला करके उन सभी को मार देते हैं। और वही जोनाथन का सारा सिपाहियों को मारने के बाद अकीस जोनाथन को घुटने के बल ला देता है। सीन सीट होके हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि सॉल की सेना आराम कर रहा होता है। तभी गोलायत वहाँ पर फिर से आ जाता है और बोलता है कि सामना सामनी मुझसे लड़ नहीं सकते हो, इसीलिए कायरो के जैसे मुझे नींद में मारने के लिए कुछ ऐसे सैन को भेजा था, तुम सब भी मरने वाले हो तुम्हारे राजकुमारी की तरह। इतना बोलकर गोलायत सॉल के सेना की तरफ जोर से एक भाला फेंकता है और उसकी एक ही भाले से इतना डिस्ट्रक्शन देख के सॉल का सेना बहुत डर जाते हैं। भैया में अकीस को दिखाया जाता है जो कि जोनाथन को अभी तक बंदी बना कर रखा होता है, और अकीस जोनाथन को कहता है कि तुम सब चारों तरफ से घेर चुके हो और तुम्हारी हार पक्की है। अगर तुम सब 24 घंटे में सरेंडर नहीं किए तो मैं चारों तरफ से हमला करके तुम सभी को मार दूंगा। इतना बोलकर अकीस जोनाथन को छोड़ देता है। इधर रानी उनके दासी को राजकुमारी के बारे में पूछते हैं तो वो घबराते हुए झूठ बोल देती है। तो रानी गुस्से में उसे सच क्या है पूछते हैं तो वो दासी रानी को बताती है कि दोनों राजकुमारी युद्ध के मैदान में राजा के मदद के लिए चली गई है। तो रानी गुस्से में उस दासी को काम से निकाल देते हैं। वही दोनों राजकुमारी काफी सफर के बाद युद्ध के मैदान में पहुंच जाते हैं। उसके बाद राजकुमारी मिखाल राजा के पास जाती है और उनको हिम्मत दिलाती हुई बोलती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आपके भरोसे पे यहाँ पर पूरा सेना खड़ा हुआ है। मिखाल अपने बातों से सॉल को जज्बा दिलाती है और आखिरकार सॉल चेतना से बाहर आ जाता है। सॉल जैसे ही अपनी बेटी मिखाल को देखती है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। वही दूसरी तरफ डेविड युद्ध के मैदान की ओर बढ़ रहा होता है। तभी उसके सपने में उसकी माँ दिखाई देती है और उसे कहती है कि तुम कभी भी डरना मत। फाइनली डेविड बहुत सफर के बाद युद्ध के मैदान में पहुंच जाता है, जहाँ पर फिर से गोलायत इन सभी को ललकार रहा होता है। डेविड जैसे ही सभी बातों को सुनता है तो डेविड को बहुत गुस्सा आता है। डेविड सभी से कहता है कि तुम इतने डरपोक हो कि इसका सामना भी नहीं कर सकते। तभी डेविड के पास उसके सौतेले भाई आते हैं और डेविड को कहते हैं कि तुम यहाँ पे नहीं आ सकते, तुम्हें वापस जाना होगा। डेविड कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर जाने के लिए नहीं आया हूँ और वैसे ही पिताजी ने मुझे यहाँ पर खुद ही भेजा है। अगर तुम सब दैत्य से नहीं लड़ सकते तो मैं लड़ूंगा। डेविड के बातों सुन के सभी सिपाही उसके ऊपर हंसने लगते हैं। तभी वहाँ पर सेनापति अब्नर आते हैं और डेविड को राजा के पास लेके चले जाते हैं। डेविड जैसे ही राजा के पास जाता है तो वो सॉल से कहता है कि मैं लड़ूंगा उस दैत्य से। डेविड कहता है कि एक दिन मेरे भेड़िए पर शेर ने हमला किया था, तभी मैं बिना डरे उस शेर की गुफा में गया और उस शेर को मार डाला, और इसी तरह ही उस दैत्य को मैं जान से मार डालूंगा। डेविड की आंखों में इतना साहस देख के सॉल मान जाता है और उसे कहता है कि तुम जाओ और उस दैत्य को मार डालो। साथ ही कहता है कि तुम उधर मेरे कवच पहनकर जाना। उसके कुछ वक्त बाद हम डेविड को कवच पहनते हुए दिखाया जाता है और तभी वहाँ पर मिखाल आ जाती है। डेविड राजकुमार से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे ऐसे महल को छोड़ के जाना नहीं चाहिए था। तभी यहाँ पर राजकुमारी थोड़ा इमोशनल होके प्यार इजहार कर देते हैं और उसके बाद वहाँ पर एक प्यारा सा माहौल बन जाता है। इधर जोनाथन कैंप में पहुँच जाता है, जिसका की हालत बहुत खराब हो चुका था, और तभी जोनाथन को पता चलता है कि दैत्य को मारने के लिए किसी को चुना गया है। एंड्रियल कबीलों को लेकर विद्रोह कर रहा है कि तभी वहाँ पर सॉल आ जाता है और वो उससे कहता है कि मेरा ताज चाहते हो तो छीन कर दिखाओ। इधर डेविड एक नदी किनारे आ जाता है और वहाँ से कुछ पत्थर लेने लग जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जोनाथन वहाँ पर आ जाता है। जोनाथन डेविड से बात करने के दौरान उसे पता चलता है कि डेविड ही अगला राजा चुना गया है। पहले तो जोनाथन डेविड के ऊपर बहुत गुस्सा होता है, लेकिन वो समझ जाता है कि इसके अलावा हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। तभी डेविड नदी से कुछ पत्थर लेने के बाद वापस आ जाता है। वही युद्ध के मैदान में फिर से गोलायत आके चुनौती देने के बाद वहाँ से जा रहा होता है कि तभी उसके पीछे से आवाज आती है कि गोलायत। ये आवाज डेविड की होती है और वो जोर से चिल्लाता हुआ
गोलाद के ओर बढ़ रहा होता है। गोलाद जैसे ही डेविड को देखता है तो वो कहता है कि ये बच्चा मुझसे लड़ेगा, आखिर तुम सब मुझे क्या समझ के रखे हो, मेरे से लड़ने के लिए इस पिद्दी को भेजे हो, ये एक ही झटके में ढेर हो जाएगा। डेविड बिल्कुल भी डरता नहीं और धीरे धीरे गोलाद की ओर बढ़ता रहता है और उसे कहता है कि आज मैं तुमको जान से मार डालूंगा, जिससे कि सबको पता चल जाएगा कि ईश्वर हमारे साथ है। और डेविड अपने स्लैंग लेके गोलाद के ओर बढ़ने लगता है। तभी गोलाद भी गुस्से में डेविड के ऊपर भाले से वार करता है, लेकिन डेविड उस भाले से बच जाता है। जैसे ही गोलाद दूसरा भाला फेंकता है तो डेविड उससे भी बच जाता है, लेकिन गोलाद का तीसरा भाला डेविड को लग जाता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। यहाँ पर सभी को लगता है कि डेविड यहाँ पर मारा जा चुका है। डेविड का ऐसा हालत देखकर राजकुमारी काफी डर चुकी थी। अखीस की सेना जोर जोर से चिल्ला रही होती है, वही सॉल की सेना थोड़ा घबरा जाती है। गोलायत बोलता है कि हर एक का ऐसा ही अंजाम होगा, पर तभी डेविड फिर से उठने लग जाता है क्योंकि भाला उसके साइड में लगा था। डेविड फिर से स्लैंग लेके गोलायत की ओर बढ़ने लगता है। तभी गोलायत भी भाला फेंकता है, लेकिन डेविड उस भाले से बचकर अपने स्लैंग से गोलायत को मारता है। इस स्लैंग का पत्थर इतना तेज होता है कि गोलायत के सिर में घुस जाता है, जिसके वजह से गोलायत वहाँ पर मर जाता है। उसके बाद डेविड उसके ही तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। डेविड के ऐसा करते ही सॉल और उसके सेना का मनोबल फिर से बढ़ जाता है और वो सब जोर से चिल्लाते हुए अखीस के सेना के ऊपर टूट पड़ते हैं। वही महल में जोनाथन के भाई को लगता है कि सब मर जा चुके हैं, इसीलिए वो रानी के ब्याह पे खुद राजा बन जाता है। एपिसोड के एंड में हमें युद्ध का आरंभ दिखाया जाता है। इस सस्पेंस के साथ इस सीरीज का सीजन 1 कंप्लीट हो जाता है।